आपने एक सादा कागज ले लेना है जो दोनों साइड से सादा हो, ब्लैक कलर की स्याही वाला पेन ले लें, खूबसूरत करके लिखें। 16 खाने बना लें, 7 8 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं वो लिखें। चाल के मुताबिक फिल करेंगे। आछी चाल होगी इस तवीज़ की। जो तो लिख सकता है खुद से तो ठीक है, वरना जिसको ना समझ आए अब गौर से सुने। खाना नंबर 1 ये होगा 640। पहले खाना नंबर में 1 होगा। ये जो मैं रेड कलर के पेन से लिख रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए, आपने नहीं लिखना। खाना नंबर 2 ये है 2 खाना नंबर, ठीक है, 641। खाना नंबर 3 ये है 642। खाना नंबर 4 643। खाना नंबर 5 644। खाना नंबर 6 645। खाना नंबर 7 646। खाना नंबर 7 647, ठीक है, सॉरी खाना नंबर 8 है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ये खाना नंबर 9 है 648। खाना नंबर 10 649, ठीक है, 10वां खाना ये फिल करेंगे आप। उसके बाद 11 नंबर खाना 650। ये है खाना नंबर 12, 12 खाना, ठीक है, 651। यहाँ पे आके जो खाना नंबर 13 है यहाँ में कसर का इजाफा होगा, 653 आ जाएगा। यहाँ पे 651 है तो 652 होना चाहिए, लेकिन जब कसर का इजाफा हो तो कई बार 1 का इजाफा होता है, कई बार 2 का भी होता है, लेकिन मोस्टली 1 का ही इजाफा होता है। तो 653 यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद खाना नंबर 14 654। खाना नंबर 15 655। खाना नंबर 16 656, ठीक है। अब ये तवीज़ आपका मुकम्मल हो गया। अब एक हिस्सा आपने अमल का पूरा कर लिया, क्योंकि तवीज़ बनाना है और एक अमल भी साथ करना है। तो तवीज़ बना लिए, यानी कि आपने एक हिस्सा इस तवीज़ अमल का मुकम्मल कर लिया। उसके बाद दूसरा अमल क्या है जो आपका थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन उस अमल करने के बाद इस तवीज़ का असर 1000 गुना बढ़ जाएगा। वो कैसे कि सबसे पहले आपने सूरह यासीन अपने पास रख लेनी है। अगर आपको सूरह यासीन जुबानी याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो आप सामने रख लें, अपने पास रख लें, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपके पास दुरूद ताज होना चाहिए। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है दुरूद ताज। आप इधर से भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गूगल से निकाल सकते हैं, या अक्सर घरों में पड़ा होता है, ठीक है। बेहतर है कि आप जो पड़ा हो घर में, या आप आम जगह से भी ले सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे जहां पे नहीं मिल सकता तो फिर आप गूगल से उसकी तस्वीर निकाल लें दुरूद ताज की। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 मरतबा 11 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। उसके बाद सूरह यासीन पढ़नी शुरू करें। जब सूरह यासीन पढ़नी शुरू करेंगे, कि आपको पता है कि सूरह यासीन में 7 जगह पे मुबीन आता है। आप सबको जो अमल करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, उनको पता होगा यकीनी तौर पर। तो जब आप पहली मुबीन पे पहुंचेंगे, मुबीन पहली तक पढ़ लिया, तो आपने दुरूद ताज को 41 टाइम पढ़ना है। दुरूद ताज 41 टाइम पढ़ना है पहली मुबीन पे जाके। जब पहली मुबीन पे पहुंचे, 41 टाइम दुरूद ताज पढ़ लिया, फिर आपने इस तवीज़ को सामने रखना है, तो तवीज़ के ऊपर दम कर देना है। उसके बाद सूरह यासीन आगे पढ़नी शुरू कर देनी है। फिर जब दूसरी मुबीन तक पहुंचना है तो फिर 41 टाइम दुरूद ताज पढ़ना है और इस तवीज़ के ऊपर दम कर देना है। उसके बाद फिर आगे शुरू हो जाएंगे। फिर तीसरी मुबीन पे रुकेंगे और वहाँ पे मुबीन तक पढ़ लिया तो 41 टाइम दुरूद ताज पढ़ेंगे और तवीज़ पे दम कर देंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। इसी तरह आपने 7 मुबीन तक पढ़ना है और 41 टाइम जब भी मुबीन तक पढ़ लिया 41 टाइम दुरूद ताज पढ़ना है और इस तवीज़ के ऊपर दम कर देना है, ठीक है। आपने जब मुकम्मल कर ली, सूरह यासीन पढ़ लिया, तो फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इसी तवीज़ के ऊपर दम कर देना है। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। उसके बाद आपने ग्रीन कलर का कपड़ा, हरे रंग का कपड़ा वो ले लेना है, चाहे डार्क हो लाइट हो। इस तवीज़ के ऊपर अच्छी तरह बांध लेना है। तवीज़ को फोल्ड करके, तवीज़ को जैसे हम फोल्ड कर सकते हैं, जितना फोल्ड कर लें ऊपर कपड़ा बांध लें। अब अक्सर पुराने ज़माने में जब हम बुक देखते हैं या अमल देखते हैं तो वहाँ पे टोपियों का जिक्र होता है, टोपी के अंदर रख लें। तो तब तो टोपी लोग बहुत ज़्यादा पहनते थे, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप नमाज वाली टोपी हर वक्त सर पे रखते हैं, यूज़ करते हैं, तो फिर तो अच्छी बात है। फिर तवीज़ को
टोपी के अंदर आके धागे के साथ सी लें ताकि गिरे ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप इस तवीज़ को अपने पास रखेंगे। मसलन कोई शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो उसकी फ्रंट वाली पॉकेट में रखेंगे, नीचे गिरना नहीं चाहिए, इस तरीके से रखना है। कमीज पहनते हैं तो साइड पॉकेट में डाल सकते हैं, लेकिन पैंट में आप बैक पॉकेट में नहीं डाल सकते, और साइड पॉकेट में भी नहीं डालना पैंट में, सामनी जेब में। या अगर आप मजबूरन शर्ट में नहीं रख सकते तो साइड पॉकेट में पैंट की डाल लें, बैक पॉकेट में नहीं डालेंगे। और अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम से पहले इसको बाहर रखें, पाक साफ जगह पे। वॉशरूम से आएँ, हाथ वगैरह धोएं, कोशिश करें बावजू हो जाएं, और फिर इसको अपने पास रख लें। आपने इस तवीज़ को अपने पास रखना है। यकीन करें, इससे ज़्यादा बेहतरीन अमल आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा अगर आप दुनिया में हर जगह इज्जत और मोहब्बत चाहते हैं।